सीधे रुख करते हैं इस वक्त महाराष्ट्र का, जहां पर मौजूद है अमित शाह। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। जी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, बहन मेघा कुलकर्णी जी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी, एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, अनिरुद्ध देशपांडे जी, कुंदन साठे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री पुष्कर पेशवा जी, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, और आज बाजीराव पेशवा की वीर मूर्ति को प्रस्थापित करते हुए देखने के लिए आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पुणे की धरती पर खड़ा हूं। सबसे पहले जिन्होंने गुलामी की काल रात्रि में एक आशा का किरण जगाया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी, वो महान छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पुणे की भूमि एक प्रकार से स्वराज के संस्कार का उद्गम स्थान है। 17वीं शताब्दी में भी यहीं से स्वराज की आलेख तंजावुर से अटक तक, अटक से कटक तक पहुंची, और जब अंग्रेजों के सामने फिर से एक बार स्वराज के लिए जनता को लड़ने का समय आया, तब सबसे पहला सिंह गर्जना तिलक महाराज ने की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वीर सावरकर ने यही महाराष्ट्र की भूमि से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपने देश के लिए कितना कर सकता है, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का काम वीर सावरकर ने किया। और मालूम नहीं एनडीए का मूल स्थापना हुआ होगा तब क्या सोचकर यहां बनाया होगा। कहते हैं कि यहां टेम्परेचर और वातावरण बहुत अच्छा था इसलिए बनाया होगा, मगर अंग्रेजों को मालूम नहीं था कि एक ऐसी जगह पे वो नींव डालने जा रहे हैं जो आने वाले 1 सदी तक भारत की सुरक्षा का संस्थान बनेगा। वो आज हमारा एनडीए। पेशवा बाजीराव जी के कई पुतले देश भर में कई जगह लगे हैं, मेरे गांव में भी लगा है। परंतु मैं मानता हूं कि पेशवा बाजीराव का एक स्मारक बनाने की सबसे उचित जगह अगर कोई है तो एनडीए पुणे की एकेडमी, क्योंकि जहां से आने वाले समय के देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार जहां प्रशिक्षित होकर निकलते हैं, वहां बाजीराव पेशवा की मूर्ति लगना और श्रीमंत बाजीराव के मूर्ति से प्रेरणा लेकर उनके जीवन कवन को अभ्यास कर कर अगर हमारे भविष्य के सेनानी जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि कई सालों तक भारत की सीमाओं को कोई छूने का साहस नहीं कर सकता। मैं यहां आने वाला था, कार्यक्रम घोषित हो चुका था। कल कुछ पत्रकार मित्रों के साथ वैसे ही बैठना हुआ,
तो उन्होंने कहा कि अमित भाई, आप पुणे स्पेशल एक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं और श्रीमंत बाजीराव के पुतले के अनावरण के लिए जा रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताइए कि आज की युद्ध की पद्धति, जहां एनडीए में हमारे सेनानी तैयार हो रहे हैं, और बाजीराव पेशवा के समय की युद्ध की पद्धति, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचा होगा? मैंने बहुत सरलता से उनको जवाब दिया, युद्ध की कला के कुछ नियम जो होते हैं वो कालबाह्य नहीं होते हैं, वो एटर्नल होते हैं। युद्ध में व्यूह रचना का महत्व, युद्ध में त्वरा का महत्व, युद्ध में समर्पण का भाव, युद्ध में देशभक्ति का भाव, और सबसे बड़ी बात, युद्ध में बलिदान का भाव, वो ही सेनाओं को विजय दिलाता है। हथियार बदलते रहते हैं, और अगर ये सभी गुणों का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण 500 साल के भारतीय इतिहास में कहीं पर ढूंढना है, तो मैं इतिहास के विद्यार्थी के नाते बेझिझक कह सकता हूं, वो केवल बाजीराव पेशवा में, श्रीमंत बाजीराव पेशवा में ही मिल सकता है। 19 साल के उम्र में साहू जी महाराज ने किस तरह से उनको सिलेक्ट किया होगा मुझे मालूम नहीं, क्या काफी सारी चुनौतियां थी उसमें। साहू जी महाराज की माताजी खुद अभी अभी बाहर आई थी, और जब उन्होंने श्रीमंत बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय किया, उसके बाद 20 साल में 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये रिकॉर्ड कोई सेनापति का नहीं हो सकता। एक साल के 2 युद्ध, और हमें मालूम है कि उस जमाने में बारिश के 4 माह युद्ध नहीं होते थे, तो बचे हुए 8 माह के अंदर 2 युद्ध करना और हर बार विजयी होना, मृत्यु पर्यंत पराजय को जिसने अपने नजीक भटकने नहीं दिया, ऐसा वीर सेनानी, उसका मूर्ति लगाने का सबसे उचित स्थान हमारी एनडीए की ये एकेडमी है। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की कल्पना की होगी, उस वक्त के भारत की भूगोल और भारत के उस वक्त के साम्राज्यों का इतिहास जो देखता होगा, वो समझ पाता होगा कि एक 12 साल के बच्चे ने कैसे स्वराज शब्द सोचा भी होगा। आदिल शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, पूरा दक्षिण भारत इनकी नागचूड़ से पीड़ित था, और उत्तर पूरा मुगलों के अधीन था। उस वक्त 12 साल का एक बालक देश को स्वतंत्र कराने की कल्पना करे और अपने एक छोटे से जीवन काल के अंदर ही हिंदवी स्वराज का स्थापना करने का काम करे, ये अकल्पनीय पराक्रम था। मगर शिवाजी महाराज ने सिर्फ हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं की, महाराष्ट्र भर के किशोरों के मन में, बालकों के मन में, युवाओं के मन में स्वराज के संस्कार भरने का काम किया। और जब शिवाजी महाराज नहीं रहे, तब धर्मवीर संभाजी महाराज, वीर ताराबाई, धनोजी, संतोजी, कई सारे लोगों ने शिवाजी महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया और स्वराज की ज्योत को बुझने नहीं दिया। मगर जब
साहू जी महाराज मुगलों की कैद से मुक्त होकर आए और जब मराठी साम्राज्य के दो टुकड़े हो गए, सब लोग मानते थे अब शायद कठिन होगा। और उसी वक्त पहले बालाजी विश्वनाथ और फिर श्रीमंत बाजीराव ने पेशवा बनकर शिवाजी महाराज की स्वराज की मशाल को आगे बढ़ाया। और श्रीमंत बाजीराव के मृत्यु के 10 साल के अंदर ही तांजावुर से अफगानिस्तान तक, अफगानिस्तान से बंगाल होते हुए कटक तक एक विराट हिंदवी साम्राज्य की स्थापना, जो शिवाजी महाराज का कल्पना था, वो करने का काम किया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं अगर ये स्वतंत्रता की लड़ाई शिवाजी महाराज ने जो शुरू की और पेशवाओं ने 100 साल तक चलाई, वो अगर न लड़ी गई होती तो आज भारत का मूल स्वरूप बचा ही न होता। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे युद्ध ऐसे लड़े जिसमें पराजय निश्चित मानी जाती थी। उन्होंने अपनी त्वरा से, अपने रण कौशल से, रणनीति से और वीर साथियों की मदद से बाजीराव पेशवा ने कई हारे हुए युद्धों को जीत में परिवर्तित किया। और पालखेड़ की विजय को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि निजाम के सामने यह विजय अकल्पनीय विजय थी। मगर जरा भी रुके बगैर, जरा भी थके बगैर, हर जगह जहां जहां गुलामी की निशानी थी वो ध्वस्त कर कर स्वतंत्रता का दीप प्रगटाने की शुरुआत श्रीमंत बाजीराव ने की और सफल भी हुए। कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यासु देश और विदेश के सेनानियों ने उनके युद्ध कौशल के लिए ढेर सारी बातें करी हैं।